मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है आप सभी के लिए। किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि आप कुछ कैसे ड्रीम निकालते हैं लोगों के प्रोस्पेक्ट से, क्या सवाल पूछते हैं, क्या प्रक्रिया होती है आपकी, तो थोड़ा उसके बारे में बात कीजिए। तो ये वाकई बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सब कुछ निर्भर होता है हमारे प्रॉस्पेक्ट्स पर। जब हम प्लान दिखाते हैं तो बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज होते हैं कि शुरुआत कैसे करें, क्या सवाल पूछें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, शुरुआत वहीं से होती है कि जब आप तैयार हो चुके हैं और अपना प्लान खुद दिखा रहे हैं, आप डिपेंडेंट नहीं हैं अपनी अपलाइन पर, और मेक श्योर कि आपने सवाल ही जवाब है, किताब भी पढ़ ली होगी, आपने समझ लिया है कि हम जब किसी के पास जाते हैं तो किस तैयारी के साथ जाते हैं। प्रोडक्ट्स के डेमो किट लेकर जाना वो सब ठीक है, वो आपके पास में है। और अगर आप वन ऑन वन प्लान दिखा रहे हैं, जो कि अब फिज़िकली लोग शुरू कर चुके हैं, तो कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले तो देखिए, जब आप किसी से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और फ़ोन पे ही आप क्लियर कर चुके हैं कि आप किस लिए मिलने आ रहे हैं, आप बिज़नेस प्लान शो करने आ रहे हैं, वो आदमी पॉजिटिव है या वो पहले नेगेटिव था, या उसने आपसे सवाल पूछे हैं, तो उसने आपको फिर भी अपॉइंटमेंट दिया है, इसका मतलब वो ओपन है सुनने के लिए। या जो उसके दिमाग में पहले से ही चल रहा है, वो जानना चाहता है कि जो मैं जानता हूँ वो यही बात है, या वो कंफ्यूज्ड है, या वो लुकिंग जोन में है। ये सब कुछ आप बात कर चुके हैं। जब आप अपॉइंटमेंट लेकर उसके सामने बैठ गए हैं, तो बात शुरुआत से ही जब आप बात शुरू करते हैं, तो आदमी शुरू करने से पहले ही वो आदमी आपको कुछ ऐसे जेस्चर दिखाता है कि वो पॉजिटिव है, वो सुनने को उत्सुक है, वो कीन है जानने के लिए इस कंसेप्ट के बारे में, या आप क्या जानते हैं। उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, पर उसके चेहरे पर एक उत्सुकता दिखाई देती है। तो आप वहीं से भाप लेंगे कि ये आदमी पॉजिटिव माइंड में है। फिर जब आप उससे बात करते हैं, तो जब आप शुरू करते हैं तो आप पूछते हैं, जैसे कि मैं पूछता हूँ, मेरे बातों से आपको पता चलेगा। मैं लोगों से पूछता हूँ, या हस्बैंड के साथ वाइफ बैठी है, ठीक है, या हस्बैंड अकेला बैठा है, तो मैं जनरली कुछ इस तरह के सवाल पूछता हूँ। मैं पूछता हूँ, देखिए, अगर वो इसके बारे में पहले से जानता है, तो मैं पूछता हूँ, आप क्या जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में या एमवे के बारे में, क्या जानते हैं। तो बताता है फिर वो कि मैंने पहले किया था, या मेरे घर में किसी ने किया था, मेरे अंकल आंटी ने किया था, और वो सफल नहीं हुए, और मुझे लगा उस समय मैं फोकस था अपने एजुकेशन में, या मेरा फोकस नहीं था तो मैं कर नहीं पाया। कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। या इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मैंने सुना है, या मैंने यूज़ किए थे फिर मैंने छोड़ दिया। इस तरह की बातें वो अपने आप बताता है। तो पहले ये सुनना बहुत ज़रूरी है कि उसके दिमाग में पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। फिर मैं उसको सुनता हूँ, अच्छा, ओके ओके, आप पूछता हूँ, मैं मेंबर बने थे आप? तो वो बोलता, हाँ मैं मेंबर बना था। एक्चुअली उसको मेंबर और एडीएस यानी बिजनेस करना और मेंबर बनने में कोई फ़र्क पता नहीं है। लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि अच्छा मेंबर बने थे, मैं बोलता हूँ अच्छा अच्छा, तो आपको किसी ने मेंबर बना दिया था, इसके बिजनेस के बारे में बताया था क्या? बोला, हाँ मुझे बिजनेस भी पता है। पर उसको पता नहीं है, क्योंकि अगर उसको पता होता ना, तो शायद वो बिज़नेस करता, या उसने थोड़े दिन किया होगा, बिजनेस छोड़ दिया होगा। तो मैं उसको सवाल पूछकर उसके दिमाग से जो बातें हैं वो जानना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ, देखिए, मैं उसको सुनने के बाद बोलता हूँ, आई एम सॉरी टू से, आपको शायद इसके बारे में सही जानकारी नहीं है, या तो आपने जानने की कोशिश नहीं की, या किसी ने आपको सही बताया नहीं है। तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, अगर आप सुनने को तैयार हैं, ओपन माइंड रखिएगा आप, तो पता चल जाता है कि आप ओपन माइंड है आदमी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। ओके। तो जो भी उसके ऑब्जेक्शंस थे, उसने ऑब्जेक्शंस नहीं किए ज़्यादा, मतलब किए, बट उसको मैंने जब आंसर्स किए तो उसने बोला, ठीक है सर, आप बताइए क्या है। तो उसके चेहरे पे जो भाव होते हैं, जी हाँ, ओके, हाँ हाँ, जी जी, तो उसके चेहरे के भाव से अब पता चल जाएगा कि ये आदमी
सुनने के मूड में है। फिर मैं उससे पूछता हूँ, अच्छा मैं आपकी कुछ ड्रीम की बात करूँगा जो मेरी मेरी अपलाइन ने, मेरे मेंटर ने, जब मैं इस बिज़नेस में आया था तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए थे, मैं आपसे वो सवाल करूँगा, कर सकता हूँ? उसकी आज्ञा मांगिए। बोले हाँ जी, श्योर श्योर। तो मैं जनरली सवाल पूछता हूँ कि आप जॉब कब से कर रहे हो? वो बोलता है इतने दिन से कर रहा हूँ। अच्छा, आप सही बताइए, आप अपने जॉब से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं? तो आदमी बोलता है देखिए ऐसा बात करता है, मैं समझ जाता हूँ कि वो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। मैं बोलता हूँ, कभी कभी लोग बोलते हैं मैं जॉब से तो सेटिस्फाइड हूँ। फिर मैं बोलता हूँ अगला सवाल, तो क्या आप अपनी सैलरी से भी सेटिस्फाइड हैं? तो जनरली लोग है ना यहाँ पर बोल देते हैं कि नहीं, उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ अच्छा, ओके, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर मैं आपको 40 से 50 हज़ार की इनकम, ये मैं इनकम उनको बोलता हूँ जिनकी इनकम 25, 30, 40 हज़ार रुपये के आसपास होगी, तो बोलता हूँ 40, 50 हज़ार एक्स्ट्रा अगर आपको आए तो आपको कैसा लगेगा? अगर उसकी इनकम 1 लाख, 1.25 लाख रुपया है तो मैं बोलूँगा कि 1 लाख, 1.25 लाख रुपये 1 से 1.5 साल में या 2 साल के अंदर एक्स्ट्रा आए तो कैसा लगेगा? ये सवाल पूछ कर ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आप ये सवाल पूछकर सामने वाले को पूरी उसके माइंड को स्कैन कर लेते हैं। आप पूछते हैं जब उनसे, फिर बोलता है बहुत अच्छा लगेगा। मैं बोलता हूँ अच्छा, मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, ये घर आपका है क्या? तो बोलता है जी हाँ मेरा घर है। तो मैं मतलब वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर लोन है क्या? तो मोस्टली 98% लोग बोलते हैं, बल्कि 99% लोग बोलते हैं जी हाँ लोन है। मैं पूछता हूँ कि क्या मैं जान सकता हूँ कितना लोन है? बोलता है 40 लाख, कोई 50 लाख, कोई 60 लाख, कोई 20 लाख। मैं बोलता हूँ ओके, आप ये लोन कैसे निकालने वाले हैं? अपने इनकम से, अपने जॉब से? ईएमआई जाती होगी आपकी? बोलते हैं हाँ जाती है। ओके, कितने साल में उतारेंगे आप? बोले 10 साल का लिया है, 15 साल का लिया है, 20 साल का। मैं बोलता हूँ कि अगर मैं और मेरी टीम मिलकर आपका ये लोन 2 से 3 साल या 3 से 5 साल के अंदर निकाल दें, निकलवा दें, तो कैसा फील होगा? तो उसकी आंखों में चमक आती है। बोलता है तो बहुत ही अनबिलीवेबल सी बात लगती है। मैंने कहा नहीं हो सकता है, मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब से उन्होंने अपना लोन उतारा है, अपना अपना घर हो गया उनका। फिर मैं पूछता हूँ और आपका कोई ऐसा सपना बताइए, ऐसी ड्रीम बताइए, इस समय आपका चिंता का विषय क्या है? बोलते मेरे बच्चों की एजुकेशन है। मैं बोलता हूँ वेरी गुड। अच्छा, बच्चा कौन कौन सी क्लास में है? तो बच्चों के बारे में इंटरेस्ट लेता हूँ, बच्चों की पढ़ाई के बारे में इंटरेस्ट लेता हूँ, उनका कितना साल का खर्चा है पूछता हूँ। मैं जेनुअनली उनके बारे में जानना चाहता हूँ। फिर वो बच्चों के बारे में बात करते, मैं बोलता हूँ कि उसकी चिंता नहीं होगी। फिर मैं पूछता हूँ कि आज के आपके हिसाब से आज के सिनेरियो में, या वो दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आपके हिसाब से कितनी इनकम होनी चाहिए एक परिवार में? आपको लगता है आपको कितनी इनकम ऐसी हो कि मुझे इतनी इनकम अगर हर महीने आ रही है तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी है? कुछ बोलते हैं 1 लाख, कुछ बोलते हैं 60, 70 हज़ार, कुछ बोलते हैं 2 लाख, कुछ लोग 3 लाख भी बोलते हैं। मैं बोलता हूँ सही बात है, आज के हिसाब से अगर बम्बई में मैं बैठा हूँ, किसी की बात कर रहा हूँ किसी से, तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही बात है। एक दो बच्चों के साथ में आज के खर्चे के हिसाब से कम 2.5-3 लाख रुपए की इनकम तो होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि आपके पास कितने ऑप्शन है ये इनकम कमाने के? क्या आपको लगता है कि जो आप इनकम कमा रहे हैं अपने जॉब से, इस इनकम से आप अपना घर चला सकते हैं, बिना टेंशन के अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं? आपका खुद का घर अगर नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे घर बनाना है। मैं बोलता हूँ कि अगर आपका घर नहीं है तो आप ये कर सकते हैं उसमें? बोलता नहीं, पॉसिबल नहीं है, मुश्किलें आएंगी। मैं बोलता हूँ कि ये सब संभव है। मैं आपको एक ऐसा प्लान बताऊँगा, अगर आपने सही तरीके से काम किया, सिस्टम से काम किया, हमारे कहे अनुसार काम किया, हमारे जो अपलाइन मेंटोर हैं जो उन्होंने हमें सिखाया है उसके हिसाब से काम किया, तो आप 2 साल के अंदर एक मिनिमम 1 लाख, 1.25 लाख रुपए की इनकम पहुंच सकते हैं। या 2.5 से 3 साल के अंदर आप एक अच्छे से, एक एमरल्ड लेवल होता है, मिनिमम 2-2.5 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच सकते हैं। और आप 3 से 5 साल के अंदर एक फाउंडर एमरल्ड भी अगर होते हैं आप, तो आज 4 से 5 लाख रुपए की इनकम के आसपास आप पहुंच सकते हैं। तो कैसी इनकम है दोस्तों? वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस देखता है कि किस तरीके से आप उससे बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते, लोग मुझे अपने ड्रीम नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करते हैं कि आप उनके सपने पूरे कर सकते हैं। या वो क्यों बताएं आपको अपने ड्रीम? वो सोचते हैं कि मैं क्यों अपनी फीलिंग्स को शेयर करूं किसी के साथ। लेकिन जब आप अच्छी तरीके से अपलाइन का नाम लेकर कॉन्फिडेंस से
पूरे आत्मविश्वास के साथ उससे पूछते हैं और आप बताते हैं कि देखिए मेरी अपलाइन ने भी मुझसे ये पूछा था, उन्होंने मेरे ड्रीम निकाले थे, मुझे विश्वास नहीं था। जब वो बातें बताते हैं आप, तो वो आप पे विश्वास करता है। अगर सामने वाले का विश्वास आपके ऊपर बिल्कुल नहीं है, वो आपको नहीं बताने वाला है अपने सपनों के बारे में, याद रखिएगा। तो जब इस तरह से बात करते हैं और सिस्टमेटिक वे में पूछते हैं, उसको लगता है कि ये आदमी जो मुझे सवाल पूछ रहा है, ये आदमी वाइज है, होशियार है ये आदमी। जब सामने वाला आपको होशियार मानेगा और कंसर्न मानेगा, तभी वो अपनी बातें आपके सामने रखेगा। तो जितनी बातें भी वो आपको हिंट दे रहा है बच्चों के बारे में, एजुकेशन के बारे में, अपने घर बनाने के बारे में, मैं पूछता हूँ आपके मम्मी पापा कहाँ हैं, क्योंकि हो सकता है उसका ड्रीम मम्मी पापा से रिलेटेड हो। बोलता गांव में रहते हैं। मैं बोलता हूँ कितने आप उन्हें हेल्प करते होंगे पैसों से, बोला हाँ पैसे भेजते हैं। या हमारे गांव में ज़मीन है, वो गिरवी है, खेती बाड़ी में दे रखी है, तो उसकी बात करता हूँ। मुझे नहीं पता दोस्तों सामने वाले के क्या ड्रीम है। मैं जब कुछ संदर्भ में बात करता हूँ तो सामने वाला निकालता है। कुछ बोलता मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसा देना है, कोई बोलता मुझे छोटे भाई की शादी करनी है, कोई बोलता मुझे अपने छोटे भाई को पढ़ाना है, उसके लिए पढ़ाई का खर्चा है। तो मैं बोलता हूँ देखिए आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो ये बिज़नेस सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये लॉटरी नहीं है, ये रातों रात अमीर नहीं होंगे आप। इसमें कंसिस्टेंट परसिस्टेंट आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप काम करने को तैयार हैं तो ही आपके संभव होगा। मैं बोलता हूँ मैं आपसे कोई वादा नहीं करूँगा, फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करूँगा। इफ़ यू फॉलो द राइट सिस्टम, अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो ही मैं और मेरी टीम आपके साथ काम करेगी। ओके, तो मैं उसको आश्वासन देता हूँ कि मेरी टीम स्ट्रांग है, मेरी अपलाइन बहुत स्ट्रांग है, उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, सामने वाला ना आपके ऊपर विश्वास नहीं करता या आपको कम आंकता है, या किसी भी वजह से किसी भी इंसान को बिना वजह बेमतलब का नापसंद कर सकता है और ना बेवजह पसंद कर सकता है। वो आपके ऊपर नहीं है कि आप कुछ गलत बात कर रहे हैं या गलत व्यवहार कर रहे हैं या आपने कोई गलती कर दी उसके घर में आकर या वगैरह वगैरह, लेकिन सामने वाला बिना वजह से कुछ कह सकता है। लेकिन जब आप अपनी अपलाइन का संदर्भ देते हैं या अपलाइन का फोटोग्राफ दिखाते हैं, जैसे मैं जब नया था इस बिज़नेस में, तो मैं तो एजुकेटेड नहीं था, मैं ज़्यादा बात करना भी नहीं जानता था। तो लोग मुझसे कहते थे और मैं ईमानदारी से बताता था उनको कि मैं मैट्रिक फ़ेल हूँ, मुझे ये नहीं आता, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है। तो लोग सोचते थे ये मुझे क्या बताएगा। तो जब मैं बोलता था मेरे ऊपर मेरी अपलाइन मेंटोर विनोद कपूर जी, सुधा कपूर जी, सुमित जी हैं और वो साइंटिस्ट हैं, उनकी वाइफ तान्या जी, एंड वो बीटेक एमटेक हैं एंड कंप्यूटर साइंस में वगैरह। जब मैं उनके एजुकेशन के बारे में बात करता था या अपनी टीम में और लोगों की बात करता था, पढ़े लिखे लोगों की बात करता था, ओके, तो लोग है ना उनसे सोचते हैं कि अच्छा ऐसे लोग भी हैं। तो उनकी वीडियो मैं दिखा सकता हूँ, उनकी ऑडियो टेप भेज सकता हूँ, तो वो लोग उनसे उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके प्लान में, आपकी अपलाइन का जिक्र या किसी आपकी कोई हेल्पलाइन है या आप ही की टीम में कुछ अच्छे लोग हैं जो अच्छे ओहदे पे हैं, पोस्ट पर हैं, आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी टीम में आज भी साइंटिस्ट हरीश हेमा नागर जी के बारे में बात करता हूँ, उपासना एंड सौरभ मिश्रा जी जो कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं उनके बारे में बात करता हूँ कि कोई आदमी रिलेट कर सकता है, या तो वो मिश्रा है यूपी से हैं और उस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके बारे में बात करता हूँ। अमृता एंड विवेक गोयल जी हैं जो इतने बड़े लीडर हैं हिंदुस्तान के, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। ओके, उनकी टीम में कोई हो सकता है प्लेटिनम है ना, वो मैं उनके बारे में बात करता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ज़रूरी नहीं है जिस एज के वो लोग हैं आपके प्रॉस्पेक्ट्स, चाहे वो 25 साल के हों, 30 साल के हों, 35 साल के हों, 60 साल के हों, आप उनसे रिलेटेड पर्सन जो या उनके जॉब्स रिलेटेड पर्सन से आप प्रोफाइल दिखा के बात कर सकते हैं। दोस्तों बात करने से ही, आई अंडरलाइन, बात करने से सामने वाला आपके विश्वास करेगा। और बातें आप अच्छी या कॉन्फिडेंस से तभी कर पाएंगे जब आपने तैयारी की हो, आपने बहुत किताबें पढ़ी हों, आपने समझा हो, लोगों की पर्सनैलिटी को समझा हो, लोगों से कैसे बात पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, कैसे बात करते हैं। अगर आप उस तरह से बात करते हैं, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा चढ़ा के बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक सहज तरीके से, सिंपल तरीके से आप उनसे सिर्फ उनके ड्रीम पूछ रहे हैं। तो जब मुझे सुधा कपूर जी ने मेरे ड्रीम पूछे थे, तो ऐसा था जैसे कि वो मुझे ना अभी दिला देंगी वो चीज़ें। तो मैंने कहा भी था उनसे कि आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे 3 BHK फ्लैट अभी आ जाएगा, दिला देंगे, आप गाड़ी दिला देंगे, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। वो विश्वास था उनको अपनी अपनी बात पर। किसी किसी को ना जब ड्रीम निकालते थे ना हम लोग, सुधा जी ने वो ड्रीम निकालने की प्रक्रिया बताई थी, तो
मैंने उसमें और इजाफा कर लिया था। मैं प्रेयर लिखवाने लगा था कि हे ऊपर लिखी सारी चीज़ों को, जो भी मैं ड्रीम निकालता था उसके नीचे प्रेयर लिखवाता था मैं। आज भी लिखवाता हूँ कभी कभी, कि ये सारे ड्रीम पूरे करवाने में ईश्वर मेरी मदद करना, मैं समाज की बातों की परवाह नहीं करूँगा, और मैं डायमंड बनकर ही रहूँगा, और मैं 100% कमिटेड हूँ अपलाइन के लिए, मैं अपलाइन का कहना मानूंगा। तो कुछ लोग मुझे बोलते थे, मेरे ग्रुप के लीडर्स वगैरह, कुछ लोग, पंकज जी कभी कभी ना हम जब ड्रीम निकालते हैं तो लोगों को ड्रामा सा लगता है। मैं बोलता हूँ ड्रामा आपको लगता है क्योंकि आपको विश्वास नहीं है ऐसे करवाने पर मेथड तो अलग हो सकता है ना, तरीका अलग हो सकता है किसी का। तो वो मैं करता हूँ, आपको जो अच्छा लगता है वैसे करिए। ज़रूरी नहीं है कि हिंदुस्तान के सारे सभी लीडर्स इसी तरह से प्रेयर करवाते हैं या ड्रीम निकालते हैं। सबका तरीका अपना अपना है, बट वो सहज होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, वो बनावटी नहीं लगना चाहिए। आपका विश्वास जिस चीज़ में है ना उसमें होता है। ओके, तो इसलिए वो ड्रीम निकालने की जो प्रक्रिया है, लोगों से पूछने की, सवाल पूछने की जो प्रक्रिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप कंसर्न होते हैं, चाहे 2 सवाल पूछें या 3 पूछें या चौथा पूछें, सवाल तो दोस्तों मेरे पास 100 से ज़्यादा हैं। मुझे कैसे पता चलता है कि मैं इससे कौन सा सवाल पूछूं? जब मैं सामने वाले से बात करता हूं, उसकी एजुकेशन के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से, उसकी वाइफ से, या उसके बच्चे बैठे हैं या उसके मम्मी पापा बैठे हैं, मैंने इतने सवाल तैयार कर रखे हैं, मैं उनसे कोई भी सवाल पूछता हूँ। जैसे ही मुझे सामने वाला पर्सन मेरे सामने बैठता है, मुझे समझ में आ जाता है कि मेरे सवालों में से क्वेश्चन नंबर 71 इससे पूछना है, या 17 इससे पूछना है, या नंबर 13 इससे पूछना है, या 7 नंबर मुझसे इससे पूछना है। मुझे पता चल जाता है क्योंकि मैंने तैयारी की होती है। इसलिए आप सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सवाल कुछ भी हो सकता है। चिंता का विषय लोगों से पूछिए, कंसर्न पूछिए कि क्या है। अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो आपकी ज़िंदगी कैसे होगी? मैं बोलता हूँ कि आप 2 साल बाद कहाँ होंगे? यहीं होंगे ना आप, जो आप कर रहे हैं। लेकिन 2 साल बाद अगर आप इस कंसेप्ट के साथ होंगे, तरीके से काम करें, तो कहाँ हो सकते हैं, है ना? उनके अंदर से जो फ़ियर है वो दूर करना है, विश्वास बढ़ाना है। उसे लगना चाहिए कि मैं इस आदमी के साथ अगर बिज़नेस करूँगा तो मैं सफल हो सकता हूँ, अगर मैंने इस आदमी को खो दिया तो मैं शायद ज़िंदगी में कहीं का नहीं पहुँच पाऊँगा। दोस्तों, लोग कन्फ्यूज़्ड हैं। आपको लगते कॉन्फिडेंट हैं, वो अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, बहुत बड़े ओहदे पर हैं, पर मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी और बड़े-बड़े हाईली प्रोफ़ाइल लोगों को देखा है कि वो लोग होते तो बड़े पोस्ट पर हैं, पर अंदर से वो डरे हुए होते हैं। हर आदमी, कहते हैं ना, हमाम में सभी नंगे हैं, है ना? हर आदमी अकेले कमरे में एक आम आदमी से भी बदतर है। वो अपने आप को कुछ सबके सामने बहुत मानता है कि मैं ये हूँ, मेरे अंदर ईगो है, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ। पर जब अकेले कमरे में होता है ना, तो अपने आप को बेवकूफ़ी समझता है कि यार मैं जैसा कुछ नहीं। इसलिए आप लोगों को सवाल पूछकर उनको ये साबित कर सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। आपको लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये किताब है रीड ए पर्सन लाइक ए बुक। आपको सवाल ही जवाब है, हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल, एंड इफ़ यू आर ए मैच्योर लीडर, तो हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सीड इन सेलिंग, एंड जिग जिगलर की सेलिंग किताब, है ना, हाउ टू बी इफेक्टिव। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। दोस्तों, अगर आपको लोगों से बात करने की कला, आपका व्यवहार अगर आपका सही है, और लोगों से सही सवाल पूछते हैं, लोगों को सुनते हैं आप, और वास्तव में कंसर्न है उनसे, तो आप प्लान में ही आप उसे अंदर कर लेंगे। लोग बोलते हैं प्लान में रिजल्ट्स नहीं आया, फॉलोअप कैसे करें? ज़रूरत ही नहीं है फॉलोअप करने की, फॉलोअप प्लान में हो जाता है। इसलिए अगर आपका प्लान से पहले तैयारी अच्छी है, सवाल आपने अच्छे पूछे हैं, वो आदमी कंसर्न है, और आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपने सवाल सही पूछे लेकिन आदमी सही नहीं है। कभी कभी शो ऐसे करता है कि मैं सब सुन रहा हूँ, बाद में बोलता है सोच के बताऊँगा। तो वो अलग टॉपिक हो गया, कि उसके लिए एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अलग बात हो गई। लेकिन सवाल जो पूछने हैं, मेरा आज टॉपिक है कि मैं जो आज बताने जा रहा हूँ आपको, कि आप कैसे लोगों को क्वालिफाई करें, कैसे सवाल पूछें। तो यही कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखिएगा, लोग आपको बताएंगे। किताब में लिखा है कि अगर आपने उससे सही सवाल पूछा और कंसर्न होकर पूछा, तो लोग आपको पिछले जन्म की बातें भी बताएंगे। यस दोस्तों, बहुत सही प्रोसेस है ये, बहुत अच्छा प्रोसेस है। मुझे मज़ा आता है जब मैं लोगों से बात करता हूँ। पर बहुत सारे लोग हैं ना, आपको झूठ बोलेंगे, आपको कहेंगे कुछ, अंदर कुछ होता है। ये आपको भापना पड़ता है कि आदमी झूठ बोल रहा है, मैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं कर नहीं पाऊँगा, वाद विवाद कर रहा है, या कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर। आप सिर्फ दोस्तों, सिर्फ आप सही लोगों को ढूंढ रहे हैं, और सही लोग आपको सवाल पूछने से ही मिलने वाले हैं।
तो ये जो मैं आपसे बात किया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप ध्यान रखिए। ये वीडियो जो है ना आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ओके। और मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात को आपसे कन्वे कर पाया। मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। मेरे जो मेंटोर हैं सुमित अंताने बहादुर, सुधा जी, विनोद जी और तमाम ब्रिड के लीडर्स से मैंने जो सीखा है, मेरे अंदर आज भी मुझे लगता मुझे आज भी लगता है कि मेरे अंदर इतनी वो नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी मैं बता रहा हूँ वो मैंने किया है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल अनुभव है। हज़ारों लाखों लोगों को प्रॉस्पेक्ट किया है, लोगों के ड्रीम निकाले हैं। बड़े से बड़ा आदमी, चाहे वो बिजनेसमैन हो, 500 करोड़ का धंधा करता हो, मैंने सवाल पूछा है। जैसे मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन से सवाल पूछता हूँ, बोलते हैं इतना तो हम भी कमा लेते हैं। लेकिन मैंने एक आदमी से पूछा था कि आपकी इनकम जो भी आप कमाते हैं, बोलते हैं हम लोग तो 10 लाख कमाते हैं। मैं 10 लाख माइनस यू इज इक्वल टू कितना हुआ? 0। बट यहाँ अगर हमारी इनकम 5 लाख है, डायमंड इनकम, तो 5 लैक्स माइनस मी इज इक्वल टू 5 लैक्स प्लस प्लस होता है। दोस्तों, सामने वाले को अगर ये एहसास करा दो कि तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, पैसिव इनकम नहीं है, करने से आएगी, तो सवाल वो पूछो कि इस आदमी से क्या पूछना है, इससे क्या पूछना है, इससे क्या पूछना है, इससे क्या पूछना है। अगर इसमें आपकी महारत हो गई, कोई आदमी आपको मना नहीं कर पाएगा, ये मेरा दावा है। तो अच्छा लगा बात करके, ओके। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ना, मेरे वीडियो के लिए नहीं कह रहा हूँ, कि दुनिया में कभी भी कोई वीडियो देखो आप या कोई चीज़, उसे अप्रिशिएट करो अगर आपको पसंद आती है। अब दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को तो नापसंद करते हैं, बताते हैं मुंह पे बोल दूंगा, मुंह पे बोल देते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ लगती है उसे ज़रूर अप्रिशिएट करो। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपने कुछ सीखा है, मेरे मंत्र जो गुरु से मेरे मुंह से निकल रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा ना कि आपको अच्छा लगा है ना। तो मैं और बेहतर बना पाऊँगा, आपके लिए बात कर पाऊँगा। मैं ऐसी छोटी छोटी बातें ज़रूर बताऊँगा जो बहुत सारे लीडर स्टेज से भी नहीं बताते, छुपा लेते हैं या अपनी टीम को बताते हैं। पर मैं वो और तमाम चीज़ें मेरे पास में ऐसे मैंने तैयार की हैं। मैंने 1000 टॉपिक तैयार कर रखे हैं। एसटीपी के कम से कम 15, 20, 25 वीडियोस टॉपिक तैयार कर रखे हैं। वो मैं सब आपको साथ में शेयर करने वाला हूँ। मेरा मकसद है इस दुनिया में कोई भी आदमी, अगर वो डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्किंग में है या किसी भी बिजनेस में है, वो डायरेक्ट सेलिंग के कैसे भी है, या जो मैंने व्यवहार सीखा लोगों से, क्योंकि इंसान का दुनिया में व्यवहार ही सब कुछ है। आप कितने पढ़े लिखे हैं इस बात पर डिपेंड नहीं करती आपकी सफलता, आप किस तरह का व्यवहार करते हैं लोगों से, उस बात पर डिपेंड करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। इसको अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पता नहीं एक वीडियो किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। गो कैम।